सक्सेस कर्व चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मालूम है कि बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर रिलीज हो गया है और हम लोग मैथ के सॉल्व मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ ऑलरेडी आए हुए हैं और साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम लोग चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन अ, आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के मॉडल पेपर के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस बार बोर्ड के द्वारा कुछ पैटर्न में बदलाव लाया गया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो 40 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से आपको दो डबल ऑप्शन है, यानी कि 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको करना है। तो आज हम लोग मॉडल पेपर के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ है। स्टार्ट करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि हमारे इस चैनल को यानी कि यूट्यूब पे सक्सेस कर्व को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोगों का जो उद्देश्य है कि हम ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सकें, इस मकसद में हम कामयाब हो सकें। तो चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिंद चीन में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। और जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें से सही जवाब हमारा होगा सी, यानी कि चीन। अ, हिंद चीन के अंतर्गत वो नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ था। और सही जवाब हमारा 1815, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। और सही जवाब हमारा सी, लाला हरदयाल। और चौथा क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। और सही जवाब हमारा डी है, यूरोपीय संघ। और पांचवा सवाल है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। और इनका संबंध जिस देश से था वो है कंबोडिया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। छठा क्वेश्चन है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। और राइट आंसर हमारा जेम्स वाट, दूसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। और हम जान रहे हैं कि ये झारखंड में जमशेदपुर जगह है जहां पे इसकी स्थापना हुई। और ये राइट आंसर 1907। आठवां क्वेश्चन है गोलघर कहाँ स्थित है। और राइट ऑप्शन हमारा पटना, बी ऑप्शन सही है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। और इसका राइट आंसर हमारा एफ डी रूजवेल्ट, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन पे आते हैं नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। और राइट आंसर 1804। 11वां क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि ये 1871, इसका सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। और इन ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा है जर्मनी, ए ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। ये अलग अलग संगठन है और इसमें से राइट आंसर हमारा है नई आर्थिक नीति, 1991 में ये अस्तित्व में आया। 14वां क्वेश्चन है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और वो है हमारा बैंकिंग सेक्टर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और स्लेम किस उद्योग के केंद्र हैं। और ये है आयरन और स्टील, जिसको और इस उद्योगों की जननी के नाम से भी जाना जाता है। और राइट ऑप्शन हमारा सी, आयरन एंड स्टील। 16वां क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। और इसमें से हमारा राइट ऑप्शन औसत आय, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। और राइट आंसर 1952, सी ऑप्शन सही। बांग्लादेश की मुद्रा है। और सही आंसर हमारा डी, टका। 19वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ है।
सरकार की आय, पारिवारिक आय या सार्वजनिक उपक्रमों की आय और उत्पादन के साधनों की आय। और डी ऑप्शन उत्पादनों के साधनों की आय हमारा सही आंसर है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? यानी कि उपभोक्ताओं को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। और इसमें से राइट आंसर हमारा 1986, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए अब 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? और ये है दीर्घकालीन ऋण, यानी कि लंबे समय के लिए ऋण प्रदान की जाती है इस तरह के संस्था के द्वारा। राइट ऑप्शन हमारा सी है। 22वां क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? और राइट आंसर है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों तरह की व्यवस्था, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही है। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। और तमाम ऑप्शन में सही आंसर है हमारा है डी ऑप्शन कृष्णा से। अगला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? और राइट आंसर हमारा है बंगाल की खाड़ी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? और इसका सही जवाब है केबल का टूट जाना, ए ऑप्शन हमारा सही है। 26 बार क्षति पहुंचाती है। और तमाम ऑप्शन इसमें जो है डी ओ सही है, उपयुक्त सभी। 27वां क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। और ये है भारत का जो 4 महानगर है इनको आपस में जोड़ने वाले सड़क मार्ग है। और राइट आंसर हमारा बी एन सड़क मार्गों से। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। और जो ऑप्शन है हमारा है उसमें उच्च भूमि पर, ये सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? दो तरह की राजनीतिक दल, एक राष्ट्रीय और फिर एक क्षेत्रीय। और इसमें से राइट ऑप्शन हमारा है वो जनता दल यूनाइटेड। 30वां क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? सही जवाब राज्य चुनाव आयोग, सी ऑप्शन सही है। 31वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? और सही जवाब है डी ऑप्शन राजस्थान। 32वां क्वेश्चन, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? और हम जान रहे हैं कि आपातकाल के लिए, एंड सी ऑप्शन हमारा सही है, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? और राइट ऑप्शन हमारा है बी उत्तर प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा सही है। 34वां क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? और जो ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं उसमें से सही है हमारा सांप्रदायिक, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, क्योंकि अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व हो जाता है, इसलिए यहाँ टकराव कम होता है, डी ऑप्शन हमारा सही है। 36वां क्वेश्चन, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? और सही ऑप्शन हमारा लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके पीछे ये उद्देश्य। 37वां क्वेश्चन, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? और हमारा सही जवाब हमारा पड़ोसी झारखंड राज्य, बी ऑप्शन सही है। 38वां क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? और सही ऑप्शन हमारा सी राजस्थान। 39वां क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? और सही जवाब हमारा कोसी नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? और सही जवाब हमारा ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल।
अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? और यह है हीराकुंड बांध। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? और इसमें हमारा सही जवाब बी यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। 43वां क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? और हम जान रहे हैं कि भारतीय रेलवे को 16 जोनों में बांटा गया, जिसमें से यही एक जोन है पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय बिहार में है और इसका हेडक्वार्टर हमारा हाजीपुर। डी ऑप्शन सही है। 44वां क्वेश्चन, चावल है। चावल एक खरीफ फसल है। 45वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? और सही जवाब हमारा सी, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 46वें क्वेश्चन पे आते हैं। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? और इसका राइट आंसर हमारा है अभ्रक, और इसको अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। 47वां क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ये है श्वेत क्रांति, जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन के साथ है। 47 का सी ऑप्शन सही है। 48वां क्वेश्चन है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? और वो दो जिला है मुजफ्फरपुर और वैशाली। डी ऑप्शन हमारा सही है। 49वां क्वेश्चन, आय तथा उपभोग का अंतर है। और ये अगर ऑप्शन में देखें तो ये बचत कहलाता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन है सही। 50वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? और इन तमाम ऑप्शन में ये हमारा यानी कि अधिविकर्ष, जो सी ऑप्शन है, जिसको ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन है। 51वां क्वेश्चन, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, और इनमें से ये दोनों यानी कि सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? और इसमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा यानी कि शिक्षा। अगला क्वेश्चन, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, और हमारा राइट ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? और ये भारत का सबसे प्राचीन मतलब भूखंड है, और राइट ऑप्शन हमारा 25 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ, जो कि ऋतु के अनुसार फसलों को कई वर्गों में बांटा गया, उसमें से एक है खरीफ फसल, और इनमें से है सभी चावल, मक्का, कपास। ये डी ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से कौन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? और राइट ऑप्शन हमारा गन्ना। अगला क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? और सही ऑप्शन बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? और सही जवाब बी ऑप्शन एन, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? और इसका राइट आंसर है हमारा केक्सटन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? और हम जान रहे हैं ये सी, अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। सी ऑप्शन हमारा सही है। 62वां क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? और सी ऑप्शन हमारा यहाँ ट्रोट्स्की सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? और सही जवाब 1906। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है,
तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? और ये है पटना में। उसको पटना साहब के नाम से भी जाना जाता है। यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? और यानी कि सबसे बड़ा विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध यही विद्रोह था, और ये है 1857। बी ऑप्शन हमारा सही है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? और ये है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब हमारा 22 मार्च, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? और वो है सोनपुर में। अगला क्वेश्चन, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? और सी ऑप्शन हमारा सही है, और वो शासक का नाम है शेरशाह सूरी। 17th क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? और सही जवाब है हमारा बी ऑप्शन, जॉन की। 71वां क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? और सही जवाब हमारा पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन। 72वां क्वेश्चन है, सेडान युद्ध कब हुआ? ये 1870, बी ऑप्शन हमारा सही है। 73वां क्वेश्चन है, हीगेल कौन था? ये एक दार्शनिक, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। 74वां क्वेश्चन है, मार्च 1940 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? और ये राइट आंसर हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 75वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 1905 में लाया गया था, और ये राइट ऑप्शन हमारा बी एन 1911 में इसको निरस्त किया गया। 76वां क्वेश्चन, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? और हमारा सही जवाब है सी, यानी कि एल तरंग। 3 तरह का तरंग होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर एल। राइट ऑप्शन हमारा सी है। 77वां क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? और सही जवाब हमारा डी ऑप्शन, 97%। 78वां क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? और सही जवाब हमारा डी, यानी कि पुनपुन नदी पर अभी तक कोई बांध नहीं बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 79th, गेहूं फसल है? और ये है रबी फसल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। और लास्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? और ये है हमारा बी ऑप्शन, एंड पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए, ये तो रहा सोशल साइंस के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन ये भी हम लोग बताते चले कि इस चैनल पे आपको मैथ के भी तमाम अवेलेबल हो जाएंगे, और साइंस के तो अवेलेबल हैं, और मैथ के 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। और हम लोग जितना जल्दी हो सके हम वो तमाम सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के सामने आ जाएंगे बहुत जल्द।